जब अभी हम लोग हालेलुया बोल रहे थे ना, चलो थोड़ा जो नजदीक। उस समय मेरा मुंह में दर्द आ रहा था, इधर उधर दर्द आ रहा था। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे वो दर्द किधर चला गया मालूम नहीं। ईश्वर को धन्यवाद, वो यीशु की स्तुति हो, वो यीशु की जय हो। थैंक यू जीसस। को जय यीशु, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। हमको तो यहाँ के लोग बहुत आदमी पहचान लिए होंगे, पहचानते हैं, देखे होंगे। हम बहुत दिन से दर्द से बेचैन रहते थे और अभी तक दर्द से तकलीफ में चलते फिरते हैं। लेकिन जब से यहाँ हम आए हैं ना, हरदम हम डंडा पकड़ के आते थे, लेकिन 3 दिन से जब से हम यहाँ आते हैं ना, डंडा घरे में छोड़ दिए हैं। डंडा घर में छोड़ दिए हैं। आप लोग देखते हैं वे हाथ में कभी डंडा लेकर चलते नहीं देखे होंगे। इसलिए हमको दिल में, आत्मा में विश्वास होता है कि प्रभु मेरे हृदय में, मेरे अंदर में मुझे बस गए हैं और मेरे दुख और तकलीफ को समाप्त कर दिए हैं। और आप चंगे हो गए हैं और हम चंगे हो गए होंगे। हमको पक्का विश्वास है कि इतना देरी अभी हम लोग यहाँ के कर रहे थे चंगाई का, उस समय उतना देरी हम खड़े रह गए, लेकिन पैर में, बदन में, कमर में कहीं दर्द का महसूस नहीं हुआ। धन्यवाद। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि सभी कोई परमेश्वर पर, प्रभु पर विश्वास करिए, जरूर हम लोगों को चंगाई प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे। कर दिए हैं अभी चंगा हो गया, बोलो चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मुझे यहाँ सम्मेलन 3 दिन की थी, आज लास्ट हुई। हमारे कमर में कुछ समस्या थी, दिक्कत थी। 1 हफ्ता से मैं परेशान था, लेकिन हम इस सम्मेलन में हम भाग ले गए ईश्वर की कृपा से। 1 से 3 दिन तक का सम्मेलन हुआ। मुझे कोई महसूस अब नहीं हो रही है, इसलिए हम पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। मेरा नाम कमिल तोकलो है, मैं बरवाड़ी पारिश से हूँ। मेरा 3 बार पहला हलातू में हुआ, दूसरा बरवाड़ी पारिश में, थोड़ा जोर से और तीसरा मेरा महुआ था। मैं यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे जब हालेलुया की स्तुति हो रहा था, मुझे रोशनी आ रहा था, मेरा सिर पर प्रकाश आ रहा था। मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे इस पवित्र आत्मा का मुझे वरदान मिला। पवित्र आत्मा जिसे उतरता है, इसी तरह से मुझे अनुभव हुआ। मैं सारे हृदय से प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। थोड़ा जोर से। मैं पहले बैठ नहीं सक रही थी ठीक से, तो बैठने से मैंने घुटना में दर्द दे रहा, लेकिन हाँ अभी तो नहीं है, ठीक हो गई, बैठ नहीं पा रही हूँ। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। हो ईश्वर को धन्यवाद। मैं पहले सुनती थी कि वचन के द्वारा कैसे चंगाई में प्राप्त होता है, कि ईश्वर की वचन में कैसे विश्वास करने से मुक्ति मिलती है। तो एक बार सोच रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, जाके देखती हूँ। और पहला दिन जब मैं आई तो थोड़ा ठीक से चलते हुए नहीं आने सक रही थी, लेकिन जब उस दिन पूरा दिन मैंने ईश्वर की स्तुति की, महिमा की, शाम तक में मैंने अनुभव किया कि मेरे पैरों पर जो दर्द था वह अब खत्म हो गया है। इस तरह से मैं अभी अच्छी तरह से चल सक रही हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। जब स्तुति होने लगा
तो मेरा शरीर दर्द पहले से दर्द था, हाथ भी दर्द था, दोनों तरफ दर्द था। तो अभी दर्द नहीं है, पूरा खत्म हो गया। ईश्वर को धन्यवाद। जय हालेलुया। मेरा नाम है महिमा तोपनो। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरा गांव है कोरवा दोहरी। जब मैं सबसे पहले दिन आई थी, उस दिन से हालेलुया का प्रार्थना करने लगी। फिर उसके बाद उस दिन जब यहाँ से गए घर, उसके बाद रात में उस टाइम नहीं पढ़े थे, फिर रात में सो गए थे। फिर 3 बजे लगभग उठे थे। उस टाइम जब उठे थे, फिर टाइम देखे, उसके बाद फिर सो गए थे। जब उसी टाइम सो गए थे तो हालेलुया जब बोलने लगे, जब तो सोते सोते बोलने लगे, फिर अपने से उठ गए। उसके बाद से प्रार्थना करने लगे, खुद से प्रार्थना करने लगी। उसके बाद जब मैं सो गई तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ और मुझे वाइट वाइट दिखाई देने लगा, सफ़ेद सफ़ेद, और मैं खुश होने लगी, अपने आप में खुश होने लगी। और जैसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ और परमेश्वर के साथ हूँ, स्वर्गदूत को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था। तो ये परमेश्वर के द्वारा हुआ और परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। उसने अपना उद्धार हमें दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय यीशु। जय मेरा नाम है प्रियंका गुड़िया। मैं चुंगरू की रहने वाली है। मेरा पारिश छिपा दोहर। तो जब कल ब्रदर पढ़ा रहे थे, थोड़ा माइक में जब कल ब्रदर पढ़ा रहे थे स्वर्ग के बारे में, तो उस समय हमको पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा था। तो मैंने सोची कि कौन सा वचन बोले, तो हमको याद आ गया मार्कुस 11:24। तो मैं बोलने लगी उसी को बार बार, पेट दर्द का दुष्ट आत्मा जड़ से उखड़ और समुद्र में गिर जा, बार बार बोल रही हूँ। और मन तो कर रहा है कि चलो चलो सो जाए बिस्तर में, पर ब्रदर पढ़ा रहे थे वचन भी, तो हमको उसको भी सुनना था। तो ठीक से बैठने भी नहीं पा रहे थे, किस तरह बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। और मन तो कह रहे चलो सो जाओ जाके आराम करे रूम में। तो मैंने बार बार यही वचन को बोल रही हूँ। उसके बाद फिर बोलने लगी, लास्ट में धन्यवाद बोलने लगी। 1 पेतरुस 2:24 में, यीशु के कोड़ों के घावों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ, उसको भी बार बार बोली। और आधा घंटा के बाद मुझे पेट दर्द खत्म हो गया, मैं भली चंगी हो गई हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कल जब प्रार्थना में अंतिम प्रार्थना के समय ब्रदर बोलते हैं धन्यवाद प्रार्थना के लिए, तो कल तो बहुत डर लग रहा था। तो मैं फिर सोची कि शाम होने के बाद, छुट्टी होने के बाद यहाँ से सोच रही हूँ कि कल तो हमको ज़रूर जाना है, किसी भी हाल से हमको धन्यवाद का प्रार्थना कल बोलना ही है ऐसे। तो सुबह से बहुत लग रहा है कि आज हमको जाना ही है। और लास्ट में जब अंतिम प्रार्थना यहाँ होने का बोले, तो सिस्टर बोले कि जाओ प्रार्थना करने के लिए। तो हमको उस समय उतना डर नहीं लगा कि आज तो हमको किसी तरह से जाना ही है, बोलना ही है, इसलिए हमको उतना डर नहीं लगा। तो हमारे पवित्र हमारी सहायता की, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब अभी हालेलुया का जब स्तुति हो रहा था, तो हल्का हल्का पीठ में दर्द हो रहा था। तो जब बोलने लगी और मुंह भी जोर से बोलते तो बहुत दर्द कर रहा था। बाद में बोलते बोलते हमको दर्द का कोई अनुभव ही नहीं लगा। मैं तो भली चंगी हो गई हूँ, इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बेनाडी में रहता हूँ। अच्छा, बेनाडी में रहते रहते हमको ये बीमारी कैसे निकल गया। ऐसे चलते फिरते वहाँ प्याज लगाए थे, उसी टाइम में ही
अच्छा ठीक। तो अभी तो लग रहा है कि वो बीमारी हट गया। लग रहा है नहीं, हट गया है। हट गया। लग रहा है नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अब तो आराम से चल सकेंगे, वैसे लग रहा है। चल के दिखाइए फिर। कोई दिक्कत नहीं। कमान कमान और जोर से और जोर से। उधर 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 उधर। पहला डंडा लेते थे ना, चंगा। अभी चंगा हो गया। डंडा का झंडा जरूरत है क्या? अब यहाँ भी गए थे तो यहाँ भी क्या बोलते हैं, रांची नहीं गए थे, उस टाइम में डंडा छूट गया था 1-2 दिन के लिए, तो फिर कैसे हुआ? अभी गया, अभी नहीं आएगा। अभी हाँ? पकड़ने का नहीं, अभी बोलना है मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। मैं दौड़ भी सकता हूँ और हाँ। कूद भी सकता हूँ, ठीक है ना? ठीक, धन्यवाद। प्रभु को जय यीशु। जब से हम 3 दिन के सम्मेलन में यहाँ आया, बहुत कुछ ठीक लगा। पहले तो हम दर्द से बहुत पीड़ित थे, ऐसे घुटना दर्द से एकदम नहीं सकते थे। अब तो केवल दर्द का कोई पता नहीं लगता है, पूरा हट गया जैसा लग रहा है। हट गया, हट लग गया। रहा है नहीं हट गया। हट गया। बैठ नहीं सकते थे, ऐसे ज़्यादा नहीं सकते थे, अब तो एकदम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। चलने फिरने भी ठीक से चलते हैं, काम भी ठीक ही करते हैं। इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जयसु। जय। पहली बार ये सम्मेलन में भाग ली। अब तीसरा दिन के अंदर में हमें 2 दिन कुछ भी नहीं लगा, लेकिन आज हमको इतना महसूस हुआ ना, मेरा घुटना में नट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? नट बोल हाँ, नट बोल लगा हुआ है। उठते हैं तो पूरा निकल रहा है जैसा लगता था। आप लोग देखते ही थे कितना बार इधर उधर हो रहे थे, बैठने नहीं सकते थे। तो अभी ऐसा लगा ना हमको कि कुछ नहीं है, खत्म हो गया। अब दर्द भी नहीं है, अभी मतलब दर्द का महसूस बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद यीशु। तो अभी दर्द नहीं है, इतना हल्का लग रहा है कि अभी पैर किधर चला गया जैसा लग रहा है। घुटना में कुछ नहीं है जैसा लग रहा है। इतना वजन लग रहा था घुटना में कि 2 किलो का लोहा ढो के ले रहे जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसे चलते फिरते थे, अपना पूरा दर्द को महसूस लेके। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु। मैं तो सच्चाई के बारे में नहीं जानती थी, अंधविश्वास थी। मैं क्या बोले, सच्चाई को नहीं जानती थी। मतलब यही कि मेरे बगल वाला किया है, इस समय मैं विश्वास करती थी। लेकिन इस प्रार्थना में ये गौरी सिस्टर चाहे गणेश इन लोग के वचन को सुनकर मैं सच्चाई का रास्ता को पहचान ली, देख ली, और मुझे विश्वास लगा और अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी लग रहा है। मेरा परिवार वाले यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी को पहुँचे हैं। धन्यवाद यीशु। हो रहा हूँ नहीं सुनाई। मैं ऐसे सुरेखा दीदी के साथ करीब मैं 8 दिन से प्रार्थना के लिए जा रही हूँ। मेरा सिर में भी दर्द था, बोलते हैं क्या कपर फटी की क्या नहीं बोलते हैं उसका भी मैं सिर फटा, ये मुझे यहाँ से इधर बहुत दर्द देता था। सोने में भी बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं दीदी के साथ जहाँ जहाँ जाती थी तो मुझे कहती कि मधु चलोगी, तो मैं रेडी हो जाती कि हाँ दीदी मैं चलूँगी। तो दीदी के साथ प्रार्थना जाते जाते मैं वचनों को सुनी और मैं पूछती थी कि दीदी मुझे कब सिर दर्द है, तो बोलती थी कि नहीं कितनों के पास तुम बोली है कि सिर दर्द दे रहा है, तो बहुत लोग के पास मैं
नहीं वैसा मत बोलो, मेरा सिर दर्द ठीक हो गई हूँ बोल के बोलना, ऐसे बोलती थी। तो मैं उसी पर मैं वैसी हमेशा बोलती थी। और जब मैं यहाँ आई 3 दिन से आ रही हूँ, तो पहला दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं जो बात ब्रदर वचन बता रहे हैं उसको मैं समझूंगी कि नहीं समझूंगी। अगर दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा था, मैं वचन को समझने लगी और उसमें मुझे रुचि बढ़ने लगी। और मुझे कल ऐसे जब हम लोग स्तुति कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं आँख तो बंद की हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ब्रदर गणेश किधर घूम रहे हैं, हमको पता ही नहीं। और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे पास आ करके हुए इधर उधर चल रहे हैं। तो मैं फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं खोलूँ या ना खोलूँ, लेकिन मेरा आँख पूरा बंद था। तब मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं किसी को देखी हूँ। अब क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं रात को ऐसे ही मैं पता नहीं सोच रही थी या मैं खुद देखी हूँ। तो रात में भी मुझे पहली बेला तो मुझे नींद बहुत अच्छी तरह से लगी और मैं सो गई। और उसके बाद अचानक मेरा आँख खुला तो मैं फिर ब्रदर गणेश को ही देखती हूँ, हमेशा घूमते रहता है। उसके बाद सुबह हुआ काम भी करती हूँ तो मुझे ब्रदर गणेश ही दिखाई देते। तो मैं सोची मुझे क्या हो रहा है, मैं वचनों को देखी हूँ। उसके बाद मैं बोली कि थैंक यू जीसस, शायद मुझे ब्रदर गणेश के द्वारा ही मुझे यीशु ख्रिस्त दिखाई दे रहे हैं। मैं थैंक यू नहा भी रही थी तो मैं उसी बात को बार बार दोहराई। उसके बाद में मैं फिर तैयार होके आई तो मुझे घुटनों में दर्द था। तो बार बार मैं पैर लंबा करती हूँ तो दर्द हो जाता है, फिर मैं उसको खींचती हूँ, फिर मैं इधर उधर होती हूँ। लेकिन जैसे जैसे अभी हम लोग स्तुति करने लगे और मुझे खांसी आई, स्तुति करते ही जैसे हम लोग शुरू किए वैसे ही खांसी आने लगी। तो मैं खांसते खांसते लेकिन मेरा खांसी कहाँ चला गया और मेरा दर्द बिल्कुल मैं ठीक हो गई। अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, मैं भली चंगी हो गई हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। मेरा नाम सबसे पहले आज से 6 साल पहले मेरा नाम बालू तोपनो था। क्यों आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। ब्रदर वो माइक इधर लगाई, 1 मिनट माइक इधर लगाई। हमको उपनाम दिया गया था बालू तोपनो। क्यों इससे आप लोग परिचित थे बालू नाम से? थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं, बताइए। क्योंकि मैं बहुत शराबी था 6 साल पहले। तो बलू तपनो का मतलब शराबी, पागल। बालू तोपनो का मतलब होता है मुंडारी में पागल। तो वो भी तो बताइए ना, नहीं तो हमको लगा कोई राजा का नाम है क्या? क्या नाम है वही मैं बोल रहा हूँ। हमको लगा राजा का नाम दिया है हमको। बालू तोपनो मैंने पागल नाम से पुकारते थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नशा का सेवन करता था। 1 बोतल मैंने ऐसे हम मुंह लगा के पीते थे, वाटर जैसे। अभी 6 साल पहले मैं नशा जितने भी नशा है सब का सेवन छोड़ दिया हूँ। और अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में, हमारे शरीर में दुख और दर्द कुछ है ही नहीं। पहले पैर में, घुटना में, छाती में बराबर दर्द करता था, लेकिन आज से 6 साल पहले मेरा सब कुछ दर्द और नशे पान की आदत सब खत्म हो गया है। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।